यही सोमवती अमावस्या है जिसके लिए पांडव तरस गए थे। 12 वर्षों तक पांडवों ने कठोर तप किया, उसके बाद भी यह सोमवती अमावस्या नहीं आई तो पांडवों ने श्राप दिया कि जा, हमारे इतने कठोर तप करने के बाद भी तू नहीं आई तो कलयुग में तू बारंबार आती रहेगी। 2025 में लगभग कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं है। एक सोमवती अमावस्या को लेकर के सामंजस्य है लोगों में, परंतु लगभग 99% कोई सोमवती अमावस्या। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, किस दिन मनाना है अमावस्या का पर्व, इसके ऊपर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। भक्तों, साल की अंतिम अमावस्या 30 दिसंबर 2024 सोमवार को प्रातःकाल 4:01 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 31 दिसंबर 2024 मंगलवार को प्रातःकाल 3:56 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो भक्तों, उदया व्यापिनी सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या का व्रत है वह सोमवार को ही है। सोमवार को ही सोमवती अमावस्या का व्रत मनाया जाएगा, सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाएगा। इसी दिन दान पुण्य करना है, इसी दिन श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना है। भक्तों, इस बार जो अमावस्या है वह मूल नक्षत्र में पड़ रहा है। मूल नक्षत्र जो है इसका स्वामी है केतु। केतु ग्रह के नक्षत्र में इस बार अमावस्या तिथि पड़ रही है मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र को सभी आक्रामक ग्रहों का केंद्र माना गया है, यानी जो गंडमूल है, जो 6 नक्षत्र आते हैं गंडमूल में, उसमें जो मूल नक्षत्र है वह सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। यह नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो नक्षत्र शांति कराया जाता है। तो मूल नक्षत्र में इस बार अमावस्या तिथि है और वो सोमवती अमावस्या है। इसकी अत्यंत महिमा है, अद्भुत महिमा है। यही सोमवती अमावस्या है जिसके लिए पांडव तरस गए थे। 12 वर्षों तक पांडवों ने कठोर तप किया, उसके बाद भी यह सोमवती अमावस्या नहीं आई तो पांडवों ने श्राप दिया कि जा, हमारे इतने कठोर तप करने के बाद भी तू नहीं आई तो कलयुग में तू बारंबार आती रहेगी। ऐसा पांडवों ने श्राप दिया है सोमवती अमावस्या को। तब से ये सोमवती अमावस्या कलयुग में बारंबार आती है। बाकी त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सोमवती अमावस्या के लिए लोग तरस जाते थे। कभी काल यदा कदा कभी यह संयोग प्राप्त होता था सोमवती अमावस्या का, पर पांडवों के श्राप से हम सभी के लिए सुलभ हो गया सोमवती अमावस्या, जो कलयुग में बारंबार प्राप्त होता है। एक और गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको बता दूं। 2025 में लगभग कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं है। एक सोमवती अमावस्या को लेकर के सामंजस्य है लोगों में, परंतु लगभग 99% कोई सोमवती अमावस्या 2025 में नहीं पड़ने वाली है। इसका भी आप लोग एक ध्यान रखें, यह गूढ़ रहस्य की बात है, इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा कि 2025 में शायद आपको सोमवती अमावस्या के दर्शन नहीं होंगे। अमावस्या तिथि जो होती है वह पितरों की होती है। जैसे पूर्णिमा देवताओं की तिथि है, उसी प्रकार से अमावस्या पितरों की तिथि है। अमायाः पितृदेवाः, अमावस्या पितरों को प्रिय है और पितरों की तिथि है। जो पूर्णिमा है वह पितरों की रात्रि है, पितर शयन करते हैं, और जो अमावस्या है वह पितरों का दिन है। अमावस्या तिथि में कृष्ण पक्ष में सारे पितर एक्टिव हो जाते हैं, सारे जागृत अवस्था में रहते हैं, और अमावस्या पितरों को जगाने वाली तिथि है। अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी के घर का अन्न खा लेता है, भोजन कर लेता है, तो पूरे महीने के जो किए हुए उसके पुण्य हैं, वो पुण्य उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं, उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिस व्यक्ति के घर का उसने अन्न खाया है। तो अमावस्या को हो सके तो दूसरे के घर का पराया अन्न खाने से बचे। अमावस्या तिथि पर कोई तुलसी तोड़ता है, कोई फूल तोड़ता है, फल फूल तोड़ने का निषेध है। अमावस्या तिथि पर औषधियों को तोड़ने का निषेध है। तुलसी पत्र, फूल कोई तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या जैसे महापाप लगते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। अमावस्या तिथि पर यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, आपके पितर प्रसन्न होते हैं, और आपके जीवन में जो भी असाध्य बीमारी है, आपके जीवन में आने वाली जो संकट है, आपके जीवन में जो भी कोई कष्ट बाधा, तकलीफ, ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा है, वो सबको आपके पितर दूर करते हैं। क्योंकि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो स्वर्गे मोक्षे सुखानि च, जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है और अंत में मरने के बाद मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो पितरों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। अमावस्या जो है वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक वरदान है, और सोमवती अमावस्या तो वैसे ही श्रेष्ठ है, क्योंकि 2 अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ बताया है। एक सोमवती अमावस्या और दूसरा है मौनी अमावस्या। सोमवती अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को, गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु केतु खराब है
तो वर्ष में 3 कंबल का दान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या को आप करें तो सोने पे सुहागा है। गरीबों को, जरूरतमंदों को, जो लोग रोड पर पड़े हैं, जिन्हें बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को आप गर्म कपड़ा का दान कीजिए, उन्हें कुछ खाने की वस्तु दीजिए। इससे आपके पितर के साथ में राहु केतु भी शांत होंगे, प्रसन्न होंगे। जीवन में यदि राहु ज्यादा पीड़ित कर रहा है, राहु ज्यादा परेशान कर रहा है, आपके कुंडली में राहु का दोष है, राहु जन्य पीड़ा है, राहु से आप परेशान हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अमावस्या तिथि पर एक नारियल जो जलदार होना चाहिए उसको अपने हाथ में रखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और उस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए 2 चांदी का नाग नागिन का जोड़ा ले जाकर के शिव के मंदिर में रख दीजिए। इससे काल सर्प दोष में शांति प्राप्त होगी। अथवा तो नाग नागिन का जोड़ा आप जल प्रवाहित कर दीजिए। नाग नागिन का जो जोड़ा है वह तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, आप ले जा करके उसे शिव के मंदिर में रख दीजिए अथवा जल प्रवाहित कर दीजिए। सोमवार को सोमवती अमावस्या है तो शिव के मंदिर में जाकर के दूध में काला तिल डाल करके शिव के ऊपर अभिषेक कीजिए। आप अपने घर में भी पंडित जी को बुला करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इससे शनि चंद्र विष योग, राहु सूर्य का ग्रहण दोष, केतु चंद्र का ग्रहण दोष, राहु बुध का जड़ दोष, शनि चंद्र विष दोष, चंद्रमा से जो केमद्रुम योग बनता है, ये सारे दोषों का शमन हो सकता है यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक करते हैं अथवा कोई अनुष्ठान कराते हैं शिव जी का। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए पित्तल का लोटा ले लीजिए अथवा चांदी का लोटा हो, उसमें आपको दूध भरना है, दूध के अंदर जल डालना है, उसमें काला तिल डालना है, काला तिल अथवा सफ़ेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल डाल सकते हैं। उसके अंदर जौ डालना है, उसके अंदर मिश्री डालना है, उसके अंदर कुसा डालना है, सफ़ेद चंदन डालना है, सफ़ेद फूल लेना है। पीपल वृक्ष के पास में जा करके दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हो जाइए और पितृ गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने पूर्वजों के, अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितृ गायत्री मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसे आपको देखिए इस अंगूठा से ऊपर से जल गिराते गिराते इस अंगूठा से उनको, अपने पूर्वजों को, पितरों को ये जल की अंजलि देना है। इससे आपके पूर्वजों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और पीपल वृक्ष की 4 अथवा 5 प्रदक्षिणा कीजिए। वैसे तो सोमवती अमावस्या है तो 108 जो प्रदक्षिणा करे तो अति उत्तम है। जो लोग 108 परिक्रमा करने में असमर्थ हैं तो लोग उसका आधा यानी 54 परिक्रमा कर लेवे, वो भी नहीं कर सकते हैं तो 27 प्रदक्षिणा कर लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो 21 परिक्रमा प्रदक्षिणा कर लीजिए, वो भी नहीं तो 11 नहीं तो 5 प्रदक्षिणा तो पीपल वृक्ष की अवश्य करें सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को स्पर्श करने से भी सारे पाप नष्ट होते हैं। दिन में आपको पितरों के नाम से यदि दीपक जलाना है तो गाय के घी का दीपक जलाइए दक्षिण की ओर मुँह करके अपने पूर्वजों के लिए। और शाम को आप तिल तेल का दीपक अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए आप शाम को, सायंकाल अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए तिल तेल का दीपक दक्षिण की ओर मुँह करके, दक्षिण की ओर लौ करके दीपक जलाइए। सायंकाल अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए जो दीपक आप जलाएंगे वह दक्षिण की ओर दीपक का मुख रख करके आपको दीप जलाना है, तिल तेल का दीपक जलाना है। इससे आपके पूर्वजों की, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। भक्तों, एक यहाँ पर शास्त्र का बहुत जबरदस्त उपाय है, वो बता देता हूँ। आपके जीवन में पितृदोष है, पितरों से आप परेशान हैं, जीवन में लक्ष्मी आ रही है, टिक नहीं रही है, में बहुत बड़ा पितृदोष है, तो उस दोष के लिए आप एक पीपल का वृक्ष अमावस्या के दिन लगाइए अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से। इससे बहुत ज्यादा पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। याद रखिए, हर एक बालक के जन्म दिवस पर एक वृक्ष सभी को लगाना चाहिए। कोई भी वृक्ष लगावें, आप बेल वृक्ष लगा दीजिए, तुलसी का वृक्ष लगाइए, हाँ, शमी वृक्ष लगा दीजिए। और जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल लगाने की बहुत बड़ी महिमा है हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में, तो अमावस्या तिथि पर एक पीपल अवश्य लगाइए अपने पूर्वजों के शांति के लिए, पूर्वजों की मुक्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। और सोमवती अमावस्या से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं हो सकता है। तो आप लोग सोमवती अमावस्या पर ये वृक्ष, पीपल का वृक्ष अवश्य लगाइएगा। भक्तों, यदि आपके आसपास में ब्राह्मण हैं तो उन्हें बुला करके अपने घर में पूर्वजों के, पितरों के नाम से तर्पण करवाइए। तर्पण करने से सारे पितर प्रसन्न होते हैं। रोज जो हम संध्या करते हैं इससे हमारे पाप का निवारण होता है, हम पवित्र होते हैं,
हमारी आत्मा पवित्र होती है। परंतु जो यदि हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करने से सारा ब्रह्मांड तृप्त होता है, सारा ब्रह्मांड प्रसन्न होता है और जो पूर्वज है वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप तर्पण करा लीजिए, अथवा आपको यदि आता है तो आप स्वयं कर लीजिए। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ, गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है, इसका जप करना चाहिए सोमवती अमावस्या तिथि पर। और ओम नमो नारायणाय यह भी भगवान का मंत्र है, इसका भी जप करना चाहिए। और जितना हो सके भगवान का जप, भगवान का नाम जप, जितना हो सके भगवान के नाम जप आप लोग अवश्य करते रहें। इससे आपके पूर्वजों की प्रसन्नता, देवताओं की प्रसन्नता दोनों प्राप्त होती है। अमावस्या जो है वह सिद्धि की रात्रि है। अमावस्या के दिन कोई बैरियर नहीं होता। जो लोग समुद्र के पास में जिनका घर है उन लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर क्या हलचल होता है। अमावस्या पर, अमावस्या के रात्रि में समुद्र से क्या निकलता है उन लोगों को पता होगा। जो लोग अमावस्या के दिन समुद्र के पास में रहते हैं अथवा समुद्र के पास में जिनका घर है। अमावस्या तिथि तंत्र मंत्र साधना, तामसिक साधना के लिए भी बहुत विशेष बताया है। इस दिन तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू टोना इत्यादि होते हैं। इस दिन अपने आप को बचा करके रखें। बहुत अनजान सुनसान जगह पर अकेले में मत जावें, बहुत रात्रि में सुनसान जगह पर न जावें। और अमावस्या के दिन शिव का पूजन, शिव का अभिषेक अवश्य करें। और अमावस्या पर श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अमावस्या में शिवलिंग के पास में शालिग्राम भगवान को रख करके पूजन करने का भी बहुत विशेष महिमा है और बहुत विशेष फल है। ये कार्य भी आप लोग को करना चाहिए। इससे भगवान शिव हरि और हर दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन के जो भी संकट है, जीवन के जो भी आदि व्याधि उपाधि है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। भक्तों, यह सोमवती अमावस्या को आप लोग हल्के में नहीं जाने दीजिए। इस दिन का लाभ उठाइए और जो भी मैंने उपाय बताया है वो सब उपाय करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से धार्मिक वीडियो हम बनाते हैं। इस वीडियो को आपके परिजनों को, मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ऐसे गूढ़ जानकारी से अवगत हो सके। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।